अमलीडीह में नवीन महाविद्यालय के लिए इच्छित और प्रस्तावित करीब 9 एकड़ भूखंड को एक रामा बिल्डकॉन को आवंटित करने का मामला तूल पकड़ लिया है। इस मामले को लेकर सोमवार को कांग्रेस नेता पंकज शर्मा ने कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कहा, आइए जानते हैं। देखिए, अमरीडीह क्षेत्र में एक प्राइवेट बिल्डर को लगभग 260 करोड़ रुपए की मार्केट वैल्यू की जमीन को सरकार ने अलॉट कर दिया है। ये मामला आचार संहिता की परिधि में कलेक्टर ने 29/11/2023 को कमिश्नर को भेजा और कमिश्नर ने 6 मार्च 2024 को राज्य सरकार को ये प्रस्ताव अनुमोदित करके आगे भेजा। लगभग 16 मार्च में एक बैठक हुई जो अंतर विभागीय कमेटी होती है कैबिनेट की, उसने 16 मार्च 2024 को टंकराम जी की अध्यक्षता में विभिन्न अधिकारियों के उपस्थिति में इस प्रस्ताव को पारित करके रामा बिल्डर को लगभग 9 एकड़ जमीन अलॉट कर दी, जिसका आदेश 28 जून 2024 को हुआ। ये सीधी आचार संहिता का उल्लंघन था जो अधिकारियों ने प्रस्ताव भेजा। उसके बाद राज्य सरकार को ये चाहिए था कि इस प्रस्ताव को खारिज कर देती कि आचार संहिता में प्रस्ताव कैसे आया, लेकिन बजाय इसके उन्होंने इस भूमि को अलॉट कर दिया, जिसका आदेश 28 जून को 2024 को इस आदेश को जारी किया गया। हमारा स्पष्ट आरोप है, आखिर क्या जनहित था कि 10 दिन के अंदर मंत्रिमंडल की उपसमिति ने इसका प्रस्ताव को जारी कर दिया। क्या ऐसा मोह था? इसमें स्पष्ट है कि एक व्यवसायी को लाभ पहुंचाने के लिए मंत्रिमंडल की उपसमिति ने ऐसा किया। इसमें टंकराम वर्मा जी जो राजस्व मंत्री है वो दोषी हैं। इसके बाद हमारी ये मांग है कि राज्य सरकार इस आवंटन को रद्द करे और दोषियों के खिलाफ, दोषी मंत्री के खिलाफ और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो और सारी बातें स्पष्ट लोगों के सामने आनी चाहिए। देखिए, विधायक जी ने 16 मार्च 2024 को जब ये आदेश जारी हो गया, मंत्रिमंडल की उपसमिति ने आदेश जारी कर दिया, उन्होंने एक पत्र जोन कमिश्नर क्रमांक 10 को लिखा कि जमीन को आरक्षित कर दिया जाए। उसके तत्पश्चात जब 28 जून 2024 को सरकार ने इस आवंटन आदेश को जारी किया, 1 जुलाई को तहसीलदार के यहाँ से उन्होंने इस पर आरक्षित करने की लाभार्थी मंगाई। ये स्पष्ट होता है कि विधायक जी की संलिप्तता भी इस मामले में है और लोगों के भय से उन्होंने इश्तिहार जारी करवाया, जिसमें विधायक जी भी पूर्णतः दोषी है। हमारी ये मांग है दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो और जिस प्रकार से कांग्रेस ने टाटा की जमीन लोगों को वापस दिलाई थी, ये जमीन वापस सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज हो, यहाँ महाविद्यालय की स्थापना हो, ये सारे लोग चाहते हैं। कॉपी में इसको सबको लगाया हुआ है। प्रश्न ये उठता है कि आखिर क्या ऐसा लोक प्रयोजन था जिसमें 10 दिन के अंदर इस समिति ने प्रस्ताव पारित करके, अनुमोदन करके इस जमीन को अलॉट कर दिया। स्पष्ट होता है कि कद्दू कटा है और सब में बटा है। हमारा आरोप है कि राज्य सरकार में बैठे लोग इसमें संलिप्त हैं। राज्य सरकार को इस जमीन का आवंटन रद्द कर देना चाहिए। राजस्व मंत्री जी का एक वक्तव्य मैंने देखा कि सरकारी भूमि बगैर किसी प्रयोजन के, बगैर किसी तकनीकी स्वीकृति के नहीं की जा सकती। मैं इसकी जांच कराऊंगा, जबकि स्वयं उनकी अध्यक्षता में इस जमीन का आवंटन हुआ है। तो हमारा ये आरोप है कि इस मामले को राज्य सरकार को, कैबिनेट को इस आवंटन को रद्द कर देना चाहिए और क्योंकि राजस्व मंत्री की अध्यक्षता में इस समिति ने इस जमीन को देने का प्रस्ताव पारित किया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार को ये चाहिए था कि आचार संहिता में जो प्रस्ताव भेजा गया उसको रद्द करे, बजाय उसके उस प्रस्ताव को उन्होंने सहमति प्रदान की, प्रस्ताव को पारित कर दिया। तो पूर्णतः राज्य सरकार दोषी है इस आवंटन में। इस आवंटन को रद्द करके राजस्व मंत्री के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और आचार संहिता में जिन अधिकारियों ने इस प्रस्ताव को भेजा उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें रायपुर ग्रामीण विधायक की भी भूमिका है। उन्होंने जो प्रस्ताव, जो इश्तिहार जारी करवाया है बहुत डाउटफुल है, उनकी भी भूमिका संदिग्ध है। उनके खिलाफ भी हम सब चाहते हैं कि कार्रवाई हो और राज्य सरकार को इसको पूरी तरीके से स्वीकार करके इस आवंटन को रद्द कर देना चाहिए। एक बिल्डर को आवंटित कर दिया, इसको लेकर कल पंकज शर्मा ने कॉन्फ्रेंस किया, आज सर्वदलीय समाज द्वारा जहाँ पर आंदोलन किया, क्या निर्णय क्या लिया आप? देखिए, ये जो कल आपने नाम लिया है कि कांग्रेस के लोग कल प्रेस वार्ता लिए
और दुनिया भर की घड़ियाली आंसू रो करके आरोप लगाए। ये 5 साल तक सत्ता में रहे और उससे 5 साल भी विधायक रहे। 10 साल में इन्होंने कभी भी जमीन के आरक्षण के लिए अगर एक आवेदन दिया होगा तो उसको हमारे सामने प्रस्तुत करें। बात सीधी सी, हर जगह यही शिकायत मिलता है हम जहां जाते हैं कि नारियल फोड़ा, नारियल फोड़ा। एक बार नहीं कई बार फोड़ा, न तो कहीं निर्माण कार्य हुआ, न ही कोई चीज दिखाई देता। तो इनके द्वारा उनके ही कार्यकाल में उनके ही द्वारा बनाए हुए शासकीय भूमि के आवंटन के नियम और व्यवस्था, ये उनके ही कार्यकाल का आवेदन है। हम तो जब विधायक नहीं बने थे तब मंत्रालय पहुंच गया था उनका कागज। सारा प्रक्रिया एनओसी से लेकर के सब कुछ इन लोगों ने अपनी सरकार में दिया। और ये दुनिया भर की आरोप लगा करके जब पता चल गया कि सर्व समाज के लोग आगे आ चुके हैं, भाजपा के कार्यकर्ता आगे आ चुके हैं, अपने मुख्यमंत्री, राजस्व मंत्री से विधायक से लेकर कार्यकर्ता से लेकर के आम जनता, सर्व समाज के लोग मांग कर चुके हैं और सरकार उनकी बात को सुन रही है गंभीरता पूर्वक, और वे खारिज होने की स्थिति में है, निरस्त होने की स्थिति में है, तो आ गया प्रेस वार्ता लेने के लिए। इसको क्या ये जितने हैं सबसे पूछ लीजिए, ये बात बहुत ही स्पष्ट है। हर कोई ये बात कह देगा कि यहाँ पे कांग्रेस का कोई रोल नहीं है। ये आम जनता की मांग थी, सर्व समाज की मांग थी। हमारे भी कार्यकर्ता हैं, पार्टी कार्यकर्ता हैं, यहाँ कोई नारेबाजी नहीं हुआ है। बहुत शालीनता पूर्वक सरकार से निवेदन किया है कि अगर ऐसी कोई प्रक्रिया हुआ है तो उसको निरस्त करे और ये महाविद्यालय को गरीब बच्चे बेटियां जहाँ पढ़ती है उसके लिए भूमि को आरक्षित करे। यही इनकी मांग रहा है। ये बहुत शालीनता पूर्वक धरना प्रदर्शन किए। ये समाज की गुण है, यही समाज की एक संदेश है। तो यहाँ पे आज यही विषय आया है कि हम पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे और उस जमीन को महाविद्यालय के लिए अब आवंटित करने के लिए निवेदन करेंगे। यही बात हुआ है और आज ये धरना प्रदर्शन यहाँ पे सर्व समाज ने समाप्त करने की बात की कहा है। और वो जो ये कांग्रेस का आप जो बात किए हैं वो प्रमाणित करें कि कितना क्या नारियल तोड़ा है और कहाँ कहाँ लेटर लिखा है। उनकी सरकार थी, वो चाहते तो मांग कर सकते थे, वो जमीन आवंटन कर सकते थे, नियम उन लोगों ने ही बनाया है। इस प्रकार से भाजपा के ऊपर, सरकार के ऊपर आरोप लगा के, ये तो सीधा सीधा जनता के ऊपर आरोप लगाना जैसा है। जनता को गुमराह करने के लिए ही नारियल तोड़ता था और दूसरे तरफ बिल्डर को आगे बढ़ाता था, प्रमोट करता था। आईडीसी के जो एक मेंबर समिति होती है उसमें राजस्व विभाग के मंत्री है टंगरा वर्मा जी, उनके वो सदस्य थे। उनके ही हस्ताक्षर के बाद अब फाइल का आवंटन का प्रक्रिया आगे बढ़ी है, आगे बढ़ा है। उसमें कौन बैठता है? पूरे अधिकारी लोग बैठते हैं। अब अधिकारी लोग जवाब देंगे, पूरे अधिकारी बैठते हैं उसमें, और वही अधिकारी लोग एनओसी दिए थे, उन्हीं के विभाग से एनओसी आया था, तो क्या बात करेंगे। इस प्रकार से प्रक्रिया आगे बढ़ गई थी। लेकिन जैसे ही संज्ञान में आया कि वो जमीन महाविद्यालय के लिए जरूरी है, गांव वालों के लिए जरूरी है, बच्चों के लिए जरूरी है, तो सरकार ने वैसे नियम को निरस्त ही कर चुके हैं। तो 23 जुलाई 2024 को वो जो व्यवस्था बनाया था शासकीय भूमि को आवंटन की, उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार, विष्णुदेव साय जी की सरकार ने उस व्यवस्था को निरस्त कर चुका है। जब वो व्यवस्था ही निरस्त हो गया है तो जितने भी प्रक्रियाधीन जो जमीन आवंटन की जो उस नियम के तहत है, वो सारे प्रक्रियाधीन जो है अपने आप जमीन आवंटन की प्रक्रिया निरस्त मानी जा सकती है। क्या सरकार जमीन को निरस्त करने के बाद जो दोषी अधिकारी है उस पर कार्रवाई करेगी? देखिए, उसकी जांच होगी और जो जांच में पाया जाएगा, अगर लगता है कि अनुचित हुआ है तो कार्रवाई होगी। क्योंकि इसमें उच्च स्तर के अधिकारी है, इसमें छोटे अधिकारी इन्वॉल्व नहीं, बड़े स्तर के अधिकारी इन्वॉल्व है। निश्चित तौर पे बिल्कुल जो जांच होगी, जांच होने के बाद जो दोषी पाया जाएगा जरूर कार्रवाई होगी। इस आवंटन की प्रक्रिया पर क्षेत्रीय विधायक है मोतीलाल साहू यहाँ पहुंचे हुए थे। यहाँ पर सर्व समाज द्वारा एक धरना प्रदर्शन कहा है। उन्होंने कहा कि ये जो जमीन महाविद्यालय के लिए आवंटित की गई थी, सरकार से निरस्त कराने की मांग करते हैं। आवंटन को निरस्त तो कर देंगे, लेकिन क्या इस बड़े बड़े अधिकारी है इन पर सरकार क्या कार्रवाई करेगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। कैमरामैन हेमंत गोस्वामी के साथ मैं यज्ञ सिंह ठाकुर, बेवाक संवाद, रायपुर, छत्तीसगढ़।